हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अबाउट नेगेटिव अटैचमेंट। टीएफ जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ नेगेटिव अटैचमेंट एंड आप इस नेगेटिव अटैचमेंट से किस तरीके से आप खुद को बचा पाएंगे और ये नेगेटिव अटैचमेंट होता क्या है एक्चुअल में। तो ये इस जर्नी में आपको जानना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपकी इनर वर्क का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। बिकॉज़ जब आप बहुत सारा इनर वर्क करते हो तो ये इनर वर्क में अगर इस बीच में अगर आप कोई नेगेटिव अटैचमेंट से जुड़ा हुआ पाते हो खुद को, तो फिर ये आपके लिए नुकसानदायक होता है। बिकॉज़ आप जो इनर वर्क करते हो वो इनर वर्क का जो एनर्जी जो ऊर्जा होता है वो उसमें मतलब ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो आपकी एनर्जी लीक हो रहा होता है। तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। बिकॉज़ ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपकी हेल्थ, फाइनेंशियल, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, अगर आप चाहते हो कि you will grow up day by day without leaking your energy, so mind it that आपका एनर्जी लीक कहाँ हो रहा है एक्चुअल में। तो इसमें सबसे मतलब इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो होता है हमारी नेगेटिव अटैचमेंट। तो ये नेगेटिव अटैचमेंट होता क्या है? जो होता है हमारी एनर्जी सकर, जो होता है एनर्जी वैम्पायर जिसे हम कहते हैं, जो कि सामने से मतलब लिखा हुआ नहीं रहेगा या फिर सामने से किसी का स्टैम्प मारा नहीं होता है। बट आपको पहचानना होगा कि हु इज़ द एनर्जी एम्पायर वैम्पायर एंड इसको आप किस तरीके से आपसे दूर रखें हमेशा के लिए और क्यों रखें। बिकॉज़ जब आप बहुत सारा इनर वर्क करते हो, आप डिवाइन से जुड़ते हो एंड आपका ऊर्जा का स्तर जब बहुत ज़्यादा हाई होता है, जब आप हाई हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हो, आपका फ्रीक्वेंसी डिवाइन डिवाइन फ्रीक्वेंसी से, आई एम सॉरी मेरा टंग स्लिप हो रहा है, तो आपके फ्रीक्वेंसी डिवाइन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होता है। तो फिर आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हो। सो आपकी एनर्जी जब डिवाइन से मैच होता है तो क्या होता है, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाते हो। देन विच एवर यू वांट टू गेट, एवरीथिंग यू कैन गेट। सो इस ऊर्जा में आप आ जाते हो और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो, चार्मिंग बन जाते हो और आकर्षण का केंद्र बन जाते हो। सो आपके तरफ उस टाइम नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के इंसान आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो हमेशा उनकी ध्यान आप पर ही रहता है। और आप देखेंगे धीरे धीरे वो सामने से कितना भी नफ़रत करे, बट मन ही मन वो आपका फ़ैन बनता जाता है और वो आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, आपकी बात मान भी लेते हैं और हमेशा आपके आसपास ही भटकते रहते हैं। शुरू शुरू में आप देखेंगे वो आपके साथ बहुत ज़्यादा, जब आपकी एनर्जी वो हाई होने की मतलब हाई होने के स्टेप में थे, तो फिर उन्हें दिक्कत होता था बिकॉज़ उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच नहीं होता था। बट जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज टोटली शिफ्ट, आप शिफ्टेड फॉर मतलब फील करते हो अपने अंदर, सो आप देखोगे कि टोटली एकदम पूरी तरीके से आप शिफ्टेड हो और एकदम हायर एंड लोअर इस तरीके से एनर्जी हो जाता है। देन आपकी चारों तरफ वो तो पहुंच ही नहीं पाते, ऊपर से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कोई लाइट देखेंगे आप कहीं भी, एक हैलोजन बहुत पावरफुल लाइट जब जलता है तो उसके चारों तरफ आप देखेंगी बहुत सारा कीट पतंग उसमें आके बैठता है, अट्रैक्ट होते हैं। वो भले ही नुकसानदायक हो या फिर अच्छा हो, कुछ भी हो, बट उनके आसपास भिन भिन करते रहता है बिकॉज ऑफ द लाइट।
वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इसलिए। तो इस तरीके से कोई अगर फूल, जब कोई फूल फूटता है तो उस फूल के चारों तरफ आप देखेंगे भंवरा घूमते रहता है, मक्खी घूमते रहता है, बिकॉज़ वो अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ की तरफ। तो इस तरीके से तो हर एक पॉजिटिव इंसान भी अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव इंसान भी अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको चूज़ करना है कि आप अपने लाइफ में किसके साथ रहोगे और किसके साथ आगे बढ़ोगे, किसके साथ नहीं बढ़ोगे, किसको आप ऊर्जा दोगे, किसको आप एनर्जी दोगे, किसको आप नहीं दोगे। ये आपको डिसाइड करना है और आपको पहचानना है। जब भी किसी इंसान के साथ बात करते हुए या फिर उनके साथ रहते हो, उनके टच में रहते हो, जब आपको लो एनर्जी फील हो, जब आपको बहुत ज़्यादा धीमा धीमा सा लगने लगे, आपकी सर दर्द करने लगे, आपको लगने लगे कुछ भी अच्छा नहीं है, सही नहीं है, मन घबरा रहा है, तबीयत सही नहीं लग रहा है, तो आपको पहचान जाना चाहिए कि ये कहाँ से हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। फिर जब उस इंसान को आप नोटिस कर लेते हो, देन उस इंसान से आपको दूरियां बनाना ज़रूरी है, बिकॉज़ वो आपका एनर्जी वैम्पायर है, आपका एनर्जी चुरा रहे हैं। तो आप बहुत मेहनत से आप जब ये चीज़ आप कैरी करते हो तो आपको इसे संभालना भी आना चाहिए, बिकॉज़ ये संभालने के लिए भी डिवाइन आपको तैयार करते हैं और इससे आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको निभाना है। बिकॉज़ ये जो आप एनर्जी इकट्ठा करते हो, ये ओनली आपके खुद के लिए ही नहीं, आपके सोल ग्रोथ के लिए ही नहीं, ये हमारी जो मदर अर्थ है इसको सर्व करने के लिए भी हमें इसे इकट्ठा करना होता है, जिसके वजह से हमारे रीयूनियन होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही कह रही थी आपसे कि ये जो नेगेटिव अटैचमेंट है इसे ही कहते हैं। नेगेटिव अटैचमेंट आप देखेंगे जब भी आप किसी इंसान के साथ जुड़ते हो और दिल से जुड़ते हो, बट वो इंसान आपको रुला रहा है, हमेशा रुलाते ही रहते हैं। आप जितना ही मतलब उनके करीब जाने की कोशिश करते हो, आपको लगता है शायद मैं ये कर लूँ फिर वो खुश हो जाएंगे, फिर वो मुझे मेरी तरह ही ट्रीट करेंगे, या फिर मैं वो कर लूँ तो फिर वो मुझे मेरी मनपसंद जैसे ही मुझे ट्रीट करेंगे, मुझे वैसे ही व्यवहार देंगे जैसे कि मैं चाहती हूँ। ऐसे करते करते आप सब कुछ अप्लाई कर लेते हो, फिर भी उनका मन आप नहीं पा सकते, बिकॉज़ ये एक नेगेटिव अटैचमेंट है। और ये नेगेटिव अटैचमेंट बेसिकली मैंने देखा है, ये हम खुद क्रिएट करते हैं, हम खुद बनाते हैं। कोई नेगेटिव अटैचमेंट अगर हमारे सामने है तो वो हमारे वजह से ही है। हम उसको एक पॉजिटिव अटैचमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम डेप्थ में जाके इस चीज़ को समझते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताने वाली हूँ कि नेगेटिव अटैचमेंट जो होता है वो किस तरीके से क्रिएट होता है हमारे द्वारा। आप देखेंगे कोई इंसान हम जितना डिज़र्व करते हैं, हम जितना पाने की काबिल हैं, उतना हमें देता नहीं है, बट हमसे लेता ही रहता है, लेता ही रहता है। चाहे वो आपका मतलब चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपका मतलब आपको आपके द्वारा कोई काम करवा रहा है, तो वो आपका एनर्जी ही हुआ, आपका एनर्जी वो ले रहा है। चाहे वो आपसे अच्छा व्यवहार ले रहा है बट बदले में नहीं दे रहा है, हर एक चीज़ आपसे ले रहा है बट दे नहीं रहा है। जिस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेकन नहीं होता है, एक समानता नहीं होता है, जैसे दे रहे हैं वैसे ले रहे हैं, इस तरीके का इक्वल गिव एंड टेकन अगर नहीं रहता है, वो रिश्ता कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। उस रिश्ते का अंत होना निश्चित है। और मुझे लगता है कि वो उसी टाइम जब आपको समझ में आए कि यहाँ मेरा कोई कदर नहीं है, मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, मेरा सम्मान नहीं है, उस रिश्ते में उस वक्त ही उस इंसान से आपको वो रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। भले ही आप एक जगह रहते हो, एक घर में रहते हो, अगर एक छत्ते के नीचे रहते हो, तो
इसे शायद इम्पॉसिबल लगे, बट आप एनर्जेटिकली उसके साथ कॉट कट कर सकते हो। एनर्जेटिकली मीन्स मुझे देखना ही नहीं है उसकी तरफ, मुझे कुछ देना ही नहीं है उसको, मुझे अलग रहना है, मुझे मेरी तरीके से रहना है। मुझे पहले मैं प्राधान्य दूंगी, पहले मैं अपनी खुशी को प्राधान्य दूंगी, पहले मैं अपनी ज़रूरत खुद पूरी करूंगी, फिर सामने वाला अगर मुझे देना चाहा तो फिर मैं दूंगी उसे, इससे पहले नहीं। तो जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो तो आप देखोगे कि सामने वाला भी चेंज हो जाता है धीरे धीरे। उनको लगने लगता है कि मेरा ये जो माइंड गेम है ये और काम नहीं करने वाला है, बिकॉज सामने वाला अपनी एनर्जी को वापस ले रहा है। और वो मुझे ना ही अब ज़्यादा ऑयलिंग करेंगे, ना ही ज़्यादा मक्खन लगाएंगे, और ना ही ज़्यादा मेरे पीछे आएंगे, और ना ही मुझे अपना काम हासिल करने में मदद करेंगे। बिकॉज़ वो पीछे हट रहा है, बिकॉज़ वो अपना वैल्यू समझ चुका है, अपना टाइमिंग का वैल्यू, अपना खुद की वैल्यू, अपना रिस्पेक्ट, वो अपना सम्मान करना शुरू कर चुका है। अब उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अब हम उसके साथ माइंड मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, अब हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, अब हम अपनी तरीके से उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ वो खुद की वैल्यू, खुद की मूल्य समझ चुका है, और खुद को सम्मान करना सीख चुका है। अब लगता है मैं उसको, अगर ये उसकी जो पाने की वो यज्ञ है, वो सम्मान अगर मैंने नहीं दिया तो शायद कभी भी मेरे साथ, मेरे पीछे ना आए, और मेरे साथ शायद बात ही ना करे कभी। उनको ये चीज़ समझ में जब आ जाता है ना, अगर आप मुंह से कुछ बोल भी नहीं रहे हो, बट आप सच में अपने मन ही मन ठान लिए हो, स्टैंड ले चुके हो, आपका जो एनर्जी है ना उनकी तरफ फ्लो होता है। वो आपका हाव भाव, आपका ऊर्जा, आपका बॉडी लैंग्वेज देख के खुद ही समझ जाते हैं। फिर वो आप देखेंगे एकदम तुरंत सुधर जाता है, और आपके पीछे आने लगेंगे। तब आप देखोगे हर एक चीज़ आपका मन मुताबिक हो रहा है, और वो आपको उसी तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं जैसा कि आप पहले उनसे आशा कर रहे थे कि मुझे इस तरीके से ट्रीट करें। जब आपने सब आशा छोड़ दिया और खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गया, तब वो चीज़ आपको दे रहा है जैसा आप पहले चाह रहे थे, बट उनके पीछे भाग रहे थे। जब आप पीछे भागना छोड़ दिया तो आप देखोगे वो खुद आपके पीछे आ रहे हैं। तो इस तरीके से होता है। हमें खुद की वैल्यू समझना आना चाहिए कि हम कौन हैं। अगर हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला भी कभी हमारी वैल्यू नहीं करेगी, भले ही वो आपका सबसे ख़ास इंसान क्यों ना हो इस अर्थ में, भले ही वो आपका अपना पेट का बच्चा भी क्यों ना हो, फिर भी वो भी अभी आपको कभी सम्मान नहीं देगा। वो बाहर वाले एक इंसान को सम्मान देगा आपके सामने, बट आपको नहीं देगा, बिकॉज़ आप खुद की सम्मान खुद नहीं कर सकते हो। और यही हमारी ऊपर वाला की, हमारे डिवाइन की लॉ है, आइन होता है। वो इस आइन में ही चलता है कि अगर आप खुद को प्यार करोगे तो इसका मतलब आप खुदा को प्यार कर रहे हो, तो सामने वाला भी आपको प्यार देंगे जैसे कि आप उनसे आशा रखते हो। अगर आप खुद की वैल्यू कर रहे हो, खुद का सम्मान कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने खुदा की सम्मान कर रहे हो, उनके बनाए हुए चीज़ों की सम्मान कर रहे हो। तो आप देखोगे सामने वाला भी आपको सम्मान करेंगे। और अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करते हो, दूसरों के पीछे भागते हो, दूसरों के मन मुताबिक चलते हो, और दूसरे इंसान कब आपको वैल्यू देंगे, तब आप खुद की वैल्यू को आंकोगे। मतलब दूसरे इंसान के कहने पर आपका वैल्यू डिपेंड करता है। वो वैल्यू दिया तो आप वैल्यूएबल हो, वो वैल्यू नहीं दिया तो आप वैल्यूएबल नहीं हो। तो यहाँ आप देखोगे वो कभी आपको वैल्यू देगा ही नहीं, बिकॉज आप खुद की वैल्यू खुद नहीं कर रहे हो, खुद ही नहीं जानते हो आप हो कौन। तो पहले आपको खुद से जुड़ना है, खुद को जानना है, खुद की खासियत को जानना है, आपके अंदर कौन कौन गुण मौजूद है उसको आपको टटोलना है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। हर एक इंसान में कमियां होते हैं, खूबियां भी होते हैं,
बिकॉज़ अगर कोई इंसान में कमियां नहीं रहेगा तो फिर वो तो भगवान हो गया। कमियां तो रहेगा ही, बट कमियां को छोड़ के आपको अपनी खूबियों के ऊपर ध्यान देना है। बिकॉज़ हम हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, कोई किसी से कम नहीं है। बट अपनी वैल्यू को समझ में आना चाहिए। सामने वाला अगर कह दिया कि तुम बेकार हो, बकवास हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तो उस जगह अगर आपने मान लिया कि हाँ सच में मेरा कोई वैल्यू नहीं है, अब उसके पीछे जाएंगे तो फिर वो मेरा वैल्यू करेगा। ये कभी भी नहीं पॉसिबल है। आपको उस टाइम उस इंसान से अपना रिश्ता तोड़ देना चाहिए जो कि आपको दूसरों के सामने आपका अपमान करे और आपकी वैल्यू ना करे। आप देखोगी वो इंसान खुद आके आपका पैरों में गिरेगा। कभी भी डरना नहीं चाहिए। खुद के सम्मान के लिए अगर आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए तो आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, आप अकेला हो जाओ। आप देखोगे कि सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है, बिकॉज़ आप खुद की सम्मान खुद करना जानते हो। तो डिवाइन भी आपको सम्मान करेंगे, और अगर ऊपर वाला आपका सम्मान करते हैं तो इस दुनिया की कोई भी इंसान की ताकत नहीं है कि आपका अपमान करे। खुद की पावर को समझो, खुद की वैल्यू को समझो, आप हो कौन। तो यही मैं कह रही थी कि नेगेटिव अटैचमेंट इस तरीके से क्रिएट होता है। हम खुद क्रिएट करते हैं, हम खुद बनाते हैं सामने वाले से नेगेटिव अटैचमेंट। नेगेटिव अटैचमेंट क्या होता है? अनहेल्दी रिलेशनशिप जो हमारे लिए सही नहीं होता। इस तरीके का संपर्क जो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज़ हमारी फॉल्ट के लिए, हमारी दोष के लिए हम ज़्यादा ऑयलिंग करते, ज़्यादा मक्खन लगाते हैं, ज़्यादा वैलिडेशन, दूसरों के वैलिडेशन के ऊपर अपना वैलिडेशन नापते हैं। हम दूसरा अगर इंसान वैल्यू दिया तो हम वैल्यू देते हैं। यही सब चीज़ नेगेटिव अटैचमेंट क्रिएट करता है। फिर हम उस इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो इंसान अगर हमारे कंट्रोल में रहेगा तो फिर वो हमारी तारीफ़ करेगा, हमारे मन मुताबिक चलेगा। फिर हम उस इंसान से हमारी मन मुताबिक हम व्यवहार पा सकते हैं उनके साथ, फिर हम सेटिस्फाइड होंगे। तो ये जो आपका खुशी, आपका हर एक चीज़ जो दूसरा इंसान के ऊपर डिपेंड होता है ना, यही होता है नेगेटिव अटैचमेंट। बिकॉज़ जहाँ प्योर लव होता है, शुद्ध प्रेम होता है, वहाँ कभी नेगेटिव अटैचमेंट होता ही नहीं है। वहाँ सिर्फ खुशी होता है, आनंद होता है, और वहाँ होता है एक मतलब परमानेंटली लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। तो शुद्ध प्रेम क्या होता है? शुद्ध प्रेम होता है प्योर लव। हमारी डिवाइन का जो लव है, हमारी ईश्वर का जो लव होता है, प्यार होता है, हम खुदा से जो प्यार करते हैं वो होता है हमारी प्योर लव। प्योर लव में कोई भी मतलब ना ही कोई किसी को ब्लेम करता है, दोषारोपण करता है, ना ही कोई किसी को कहता है। हमारे साथ हमारी खुदा कभी कहता है कि तुम में ये कमियां हैं इसलिए मैं तुम्हें नहीं प्यार करता। कभी भी नहीं करता, कहता। हम जितने भी बुरे बच्चे क्यों ना हो, हमारे खुदा हर एक बंदे से प्यार करते हैं। उनमें से जो ज़्यादा ईमानदार, उनके लिए ज़्यादा प्यार ऑब्वियसली रहता है। तो ये होता है शुद्ध प्रेम, प्योर लव, जो कि हमारी खुदा हमसे करते हैं, हम हमारी खुदा से करते हैं। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होता है, अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम, निःशर्त प्रेम, जहाँ हमारे खुदा कोई कंडीशन नहीं रखता है, कोई शर्त नहीं रखता है कि तुम ऐसा बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो, या फिर तुम इतना सुंदर बन जाओ फिर मैं तुम्हें प्यार करूँगा। नो, आप जैसे भी हो, जो भी हो, आपको उस हालत में ही आपको खुदा आपको बहुत प्यार करते हैं। ये होता है निःशर्त प्यार। और इसीलिए हम जब ईश्वर के शरण में आते हैं तो हम इतना प्योर बन जाते हैं, इतना शांत हो जाते हैं, इतना हमारी मन शांत हो जाता है, इतना हम अच्छा फील करते हैं, हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। यही होता है पॉजिटिव अटैचमेंट, जो कि कभी टूटने वाला नहीं है। हम भी हमारे ईश्वर को प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं,
वो भी हमें बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। ये होता है प्योर लव, शुद्ध लव, जहाँ नेगेटिविटी की कोई जगह ही नहीं है, बस पॉजिटिविटी, खुशी, हैप्पीनेस, सम्मान। बट नेगेटिव अटैचमेंट इसका उल्टा होता है। नेगेटिव अटैचमेंट कहाँ क्रिएट होता है? इंसानों में क्रिएट होता है। एक इंसान के द्वारा और एक इंसान के ऊपर नेगेटिव अटैचमेंट, वैलिडेशन। सामने वाला इंसान ऐसा सोचता है कि वो मुझे ये चीज़ देगा फिर मैं उसे प्यार करूँगा, वो मुझे इतना देगा फिर मैं उसे प्यार करूँगा, वो इतना सुंदर बन जाएगा फिर मैं उसे प्यार करूँगा। मैं उसे प्यार करता हूँ या करती हूँ इसलिए क्योंकि उसमें ये है, क्योंकि वो ये करता है, क्योंकि वो है। अगर प्यार में कोई रीज़न नहीं होगा, हम ऐसे ही प्यार करते हैं, क्यों करते हैं मुझे मालूम नहीं, तो वो होता है निस्वार्थ प्रेम और पॉजिटिव अटैचमेंट। और नेगेटिव अटैचमेंट में हमेशा कोई रीज़न रहेगा। कोई इंसान अगर आपसे प्यार करता है तो उसमें अगर कोई कारण है कि इसलिए मैं करता हूँ, तो वो होता है नेगेटिव अटैचमेंट। उस अटैचमेंट को आपको तोड़ देना चाहिए। वहाँ सिर्फ आपको दुख मिलेगा और आपको लव भी मिलेगा, तो एक कंडीशन के बेसिस पर। अनकंडीशनल निस्वार्थ प्रेम नहीं है, निस्वार्थ प्रेम वहाँ नहीं है। तो उस अटैचमेंट को, उस रिलेशनशिप को आपको उसी जगह उसी टाइम ब्रेक कर देना चाहिए। तो यही होता है हमारी नेगेटिव अटैचमेंट। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो। जहाँ लगता है आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, आपसे कोई ले रहा है, देने के नाम नहीं है। भले ही आप आशा ना करो, भले ही आपको ना चाहिए, बट अगर आपको ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे देना है, इसी में ही खुश हूँ, तो इसका भी एक असर होता है। बस आप दे ही रहे हो, कुछ बदले में नहीं ले रहे हो, इसका भी एक असर होता है। बाद में आपको लेने की देने पड़ जाएंगे, बाद में आप बहुत पछताओगे, बहुत रोओगे, बिकॉज आपने इक्वल गिव एंड टेकन नहीं दिया। अगर उस रिलेशनशिप को आप सीरियसली मानते हो, अगर आप उस रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता हमारी लाइफ में पूरी जीवन बना रहे, तो आपको उस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेकन का सिचुएशन लाना ही पड़ेगा। इस टाइप के बिहेवियर आपको रखना पड़ेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो टोटली कट ऑफ कर देना चाहिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, वो अगर बाहर वाला इंसान हो, तो आपने अपने अनकंडीशनल लव कर दिया, फिर भूल गया, फिर आप घर वापस आ गए, कोई उनसे अटैचमेंट नहीं है, इट्स ओके। बट अगर आप कोई इंसान के साथ रह रहे हो, आप चाह रहे हो कि उस इंसान से आपका, स्पेशली टीएफ जर्नी में आप देखोगे डीएम, हम जो करते हैं हमारे डीएम से कि हम देते ही रहते हैं, वो लेते ही रहता है। एनर्जी का फ्लो इतना हो जाता है, उनका कप ऑफ लव इतना भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है कि उन्हें और चाहिए ही नहीं। फिर हम जब भी देते, जितना मतलब जितना ही देना चाहे, फिर हमें इंसल्ट ही मिलता है बदले में। बाद में हम मूव ऑन करते हैं, बाद में ये सब प्रोसेसिंग चालू होता है, फिर बाद में रियलाइजेशन सब होता है। बट शुरू में गलती तो हम ही करते हैं ना, हम ज़्यादा सर पर उन्हें चढ़ा देते हैं, फिर बाद में उन्हें नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसके लिए हमें बहुत लेने की देने पड़ जाते हैं। शुरू में हमें लगता था कि हाँ सब कुछ सही है, चलो अनकंडीशनल लव तो करना अच्छा है, मैं कर रही हूँ। बट इतना करते हैं कि हम खुद को ही खो देते हैं। फिर बाद में हम खुद पछताते हैं कि हम कर क्या रहे थे हमारे खुद के साथ। तो वो हमारे नेगेटिव अटैचमेंट होता है, हम खुद क्रिएट करते हैं नेगेटिव अटैचमेंट। अगर कोई इंसान पैदा से ही नेगेटिव है, उनका ऑरा नेगेटिव है, एनर्जी वैम्पायर है, उसे पहचानना है, उसे कट ऑफ कर देना, उसे डिलीट कर देना है अपनी लाइफ से। और अगर इसके ऐसा कुछ नहीं है, सामने वाला से फिर भी हमारे नेगेटिव अटैचमेंट है, तो ये हमारी वजह से ही क्रिएट होता है। हमको पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा पछताओगे आप। बट पछताओगे, सीखोगे, सब कुछ होगा, बट
सुधर भी जाओगे, बहुत एक्सपीरियंस हो, सब कुछ होगा। बट क्या होता है ना, बीच में जो टाइमिंग जो आपका जाता है वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। क्यों आपको टाइम बर्बाद करना है? वो भी ऐसे इंसान के पीछे जो कि आपका कदर नहीं करते हैं। क्यों आप इतना अपना कीमती टाइम बर्बाद करोगे? अपने लाइफ का मूल्य समझो, अपने जीवन का वैल्यू समझो। क्यों आप बर्बाद करोगे किसी के लिए? एक दिन क्यों, 1 घंटा ही क्यों बर्बाद करोगे? नहीं करना है आपको, टोटली आप डिलीट कर दो। खुद के लिए स्टैंड लो, फिर आप देखो सामने वाला, सारा दुनिया आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपका डीएम भी आपके लिए स्टैंड लेंगे, एकदम घुटने पे टेक जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको टीएफ जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या फिर आपको कोई भी हीलिंग, कोई भी मेडिटेशन, कुछ भी अगर आपको चाहिए, कोई भी हेल्प, या फिर इस टीएफ जर्नी में आप नए नए आए हो, कौन सा इनर वर्क आपको करना है, किस तरीके से खुद को हील करना है, किस तरीके से आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है, एवरी डिटेल्स, अगर आप कोई भी आप हेल्प चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बाय दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर।